बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत। आपके साथ मैं हूं सलोनी श्रीवास्तव। मेरा लगातार राउज एवेन्यू कोर्ट से रिपोर्ट कर रही हूं, जहां पर मनीष सिसोदिया को पेश किया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर से बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, जहां आपको बता दें कि मनीष सिसोदिया को कोर्ट के सामने पेश कर दिया गया। ये पूरा मामला मनी लॉन्ड्रिंग का मामला, जिसमें ईडी ने पेश किया गया है। 10 दिन की रिमांड मांगी गई है। इस वक्त की बड़ी खबर दर्शकों को लगातार हम बता रहे हैं किस तरह से मनीष सिसोदिया को अंदर कोर्ट के सामने अब पेश कर दिया गया। 10 दिन की रिमांड देखिए कोर्ट से मांगी है ईडी ने, क्योंकि ईडी को लंबी पूछताछ करनी है। ईडी ने तमाम दलीलें इसके लिए दी है। बाकायदा बताया है कि के कविता को भी कल बुलाया गया है, तलब किया गया है, इसे में आमने सामने बैठाकर पूछताछ करनी है। इसके अलावा अरुण रामचंद्रन पिल्लई का नाम भी ईडी ने अपने ग्राउंड्स में दिया है कि उनको भी 13 तारीख तक की रिमांड पर रखा गया है। ऐसे में आमने सामने बैठाकर जो पूछताछ है वो होनी है। तस्वीरें भी लगातार आपको मेरे विजय मुकेश दिखाएंगे राउज एवेन्यू कोर्ट, जहां अंदर देखिए दूसरे गेट से ले जाया गया है मनीष सिसोदिया को। यहां पर क्योंकि मीडिया का जमावड़ा लगा हुआ था, ऐसे में जहां से जजेस की एंट्री होती है उस गेट से उनकी एंट्री करवाई गई है। और अब सामने कितने दिन की जो रिमांड मांगी गई है, क्या 10 दिन की रिमांड अप्रूव हो जाती है या उससे कम की रिमांड दी जाती है, ये देखने वाली बात होगी। इससे पहले देखा गया था सीबीआई ने 5 दिन की रिमांड पहले टेन्योर में मांगी थी, उसमें 5 दिन की रिमांड कोर्ट ने हरी झंडी दे दी थी। उसके बाद 3 दिन की रिमांड मांगी तो 2 दिन की रिमांड दी गई थी। ऐसे में 10 दिन के लिए जो ग्राउंड दिए हैं वो कितने मजबूत है, कोर्ट उसको लेकर क्या फैसला लेता है, ये देखने वाली बात होगी। हालांकि सीबीआई मामले में जमानत मिलने वाली थी आज, ऐसा कहना था अरविंद केजरीवाल का। ऐसे आरोप लगाए गए थे अरविंद केजरीवाल से, क्योंकि जमानत मामले को लेकर आज सुनवाई सीबीआई वाले मामले में थी मनीष सिसोदिया को लेकर। उससे पहले ही ईडी अब कितने दिन की रिमांड लेती है, इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई है, क्योंकि 10 दिन की रिमांड तलब की गई है। ईडी जो धाराएं लगाती है पीएमएलए धारा 45 के तहत, उसमें जमानत मिलना बमुश्किल बहुत लंबा वक्त लग जाता है। उसी तरह के एक मामले में सत्येंद्र जैन जो दिल्ली सरकार में मंत्री थे, दोनों का इस्तीफा साथ हुआ है, मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन का। उनको भी देखिए 9 महीने हो गए हैं जेल में, 9 महीने से बल्कि ज्यादा का वक्त हो गया है, लेकिन अभी तक उनको कहीं भी जमानत मिलती नजर नहीं आ रही है। और बड़ी खबर लगातार आपको बता रहे हैं, कोर्ट में पेश कर दिया गया है मनीष सिसोदिया को, जहां उनसे अब ये जो पूरा मामला उसको लेकर दलीलें रखी जाएंगी। ईडी बताएगी कि 10 दिन की कस्टडी क्यों चाहिए, क्यों 10 दिन का एक लंबा वक्त मांगा गया है। देखिए 14 दिन की कस्टडी मांगी जा सकती है मैक्सिमम, और 10 दिन की कस्टडी मांगी गई है। उसमें क्या कुछ दलीलें ईडी की तरफ से रखी जाती है, बचाव में क्या कुछ मनीष सिसोदिया के वकील कहते हैं कि आखिर क्यों 10 दिन का टेन्योर नहीं होना चाहिए। लेकिन ईडी ये कह रही है कि सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, सवाल जवाब में वो सही से जवाब नहीं दे रहे हैं, जिसकी वजह से उन्हें गिरफ्तार किया गया। सीबीआई ने यही दलील देकर गिरफ्तार किया था और ईडी भी इसी दलील के साथ गिरफ्तार कर चुकी है। और अब 10 दिन की रिमांड मांगी गई है। अगर यहां से रिमांड दे दी जाती है और सीबीआई मामले में उनको कहीं ना कहीं जो पूरी तरह से मामला चल रहा है उसमें अगर रियायत मिल भी जाती है, जमानत मिल भी जाती है, तो यहां से उन्हें ईडी दफ्तर ले जाया जाएगा, जहां पर जितने दिन की रिमांड मिली होगी उतने दिन तक लंबी पूछताछ चलेगी। 2 अलग अलग लिंक्स है, उनको खंगालने की कोशिश है। मनी ट्रेल दरअसल खंगालने की कोशिश कर रही है ईडी, क्योंकि ईडी का कहना है कि पैसे किस तरह से 100 करोड़ से ज्यादा रुपए इधर से उधर मूव किए गए हैं। क्या साउथ में जो सिंडिकेट रहा है, क्योंकि अरुण रामचंद्रन पिल्लई अब अपने बयान से भी पलट गए हैं, उनका कहना है कि दबाव में वो बयान लिया गया है, तो उस लिहाज से भी आमने सामने बैठाकर कन्फ्रंटेशन करना चाहती है ईडी। के कविता का भी नाम सामने आ रहा है, जो के चंद्रशेखर राव की बेटी हैं, और उनसे भी ये समझना है कि आखिर क्या वो एक थी इसमें पूरे। तो ये बड़ी खबर लगातार हम आपके सामने रखें। जी बिल्कुल सलोनी, और तस्वीरें भी लगातार हम दिखा रहे हैं कि मनीष सिसोदिया की कोर्ट में पेशी हो गई है, उन्हें पेश किया जा चुका है, कोर्ट वो पहुंच गए हैं। तिहाड़ जेल से जिस वक्त निकले थे, रिपब्लिक भारत ने आपको वो तस्वीरें भी प्रमुखता के साथ दिखाई थी, और अब ये तस्वीरें कोर्ट के अंदर की हैं, जो ईडी देखिए अब 10 दिन की रिमांड जो है उसकी डिमांड करने वाली है। सलोनी देखिए सीबीआई ने ग्राउंड तैयार किए थे, उनका कहना था कि जांच में सहयोग नहीं किया जा रहा है, जो दूसरे लोग हैं, जो दूसरे अधिकारी है, उनके साथ बैठा करके हमें जांच करनी है, पूछताछ करनी है। और साथ ही ये भी ग्राउंड था कि दिनेश अरोड़ा जो कि सरकारी गवाह बन गया, उसकी जो गवाही है वो भी इसमें बहुत मैटर करती है। लेकिन ईडीआई आज क्या ग्राउंड बनाने वाली है कि 10 दिन की रिमांड ले सके यहां से कोर्ट से? मीनाक्षी देखिए ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण भी है। ईडी ये ग्राउंड पहले से ही बना रही है कि मनीष सिसोदिया किसी भी जांच में समर्थन नहीं करें। देखिए 2 दौर की पूछताछ तिहाड़ जेल में हुई, ये कहना है ईडी का कि उसमें मनीष सिसोदिया ने समर्थन नहीं किया। 2 और किरदारों पर जिनका मैं जिक्र कर रही हूँ, के कविता और अरुण रामचंद्रन पिल्लई, उनको आमने सामने बैठाकर पूछताछ करने की बात ईडी कहेगी कि ये जो 2 लोग हैं, क्योंकि अरुण रामचंद्रन पिल्लई देखिए ईडी की कस्टडी में 13 तारीख तक है और के कविता को कल तलब किया गया है पूछताछ के लिए। तो इन तीनों किरदारों को आमने सामने बैठाकर मनी ट्रेल समझना कि
कि पैसा कहां से आया, कैसे उसको डिसेमिनेट किया गया, कैसे बांटा गया और कैसे साउथ तक। देखिए हमने देखा था जब ये पूरा मामला सामने आया था शराब घोटाले का, तो किस तरह से साउथ में भी छापेमारी की कार्रवाई हुई थी। तो ईडी ये तमाम तथ्य रखेगी कोर्ट के सामने और यही वजह है कि 10 दिन की रिमांड मांगी गई है। अभी तक ये देख रहे हैं कि सीबीआई ने पहले 5 दिन की रिमांड मांगी थी तो तुरंत ही रिमांड दे दी गई थी 5 दिन की, उसके बाद 3 दिन की मांगी तो 2 दिन की दे गई। तो ऐसे में अब ये कोर्ट जज का फैसला होगा कि वो कितने दिन की रिमांड देता है। लेकिन मैं बार बार कह रही हूं कि अगर सीबीआई वाले मामले में, शराब घोटाले की जांच जो सीबीआई कर रही है उसमें जमानत मिल भी जाती है तो ईडी से जमानत मिलना आसान नहीं होगा, क्योंकि ऐसे तमाम एग्जाम्पल्स हैं हमारे सामने जो बताते हैं कि ईडी का जो पूरा मामला है, मनी लॉन्ड्रिंग का मामला, पीएमएलए जो एक्ट के तहत ये पूरा मामला जांच के दायरे में आता है, तो इसकी धाराएं बहुत ज्यादा कठिन है और बहुत ज्यादा इसमें सख्त नियम है। तो इतना आसान नहीं होगा मनीष सिसोदिया के लिए इससे निकलना, इससे एस्केप आउट करना, मुश्किलें कम नहीं होंगी। क्योंकि आपको याद होगा सत्येंद्र जैन भी मनी लॉन्ड्रिंग का ही पूरा मामला था जिसमें अंदर है और 9 महीने एक लंबा वक्त होता है, उनको अभी तक जमानत नहीं मिली है। हम संजय राउत के भी केस को अगर देख लें, छगन भुजबल के केस को देख लें, तो बहुत से ऐसे केसेस हैं जो ये बताते हैं कि ईडी अगर जब पूरी जांच के दायरे में लेती है तो उससे बच के निकलना, उसकी जमानत मिलना, उससे बेल आउट होना बहुत मुश्किल है। तो मनीष सिसोदिया के लिए ये अब गले की फांस बन सकता है, उनका राजनीतिक करियर वैसे सिंक इन कर सकता है। हालांकि अरविंद केजरीवाल ये कह रहे हैं कि हम हर तरह की मुश्किल का सामना करेंगे। अरविंद केजरीवाल ये कह रहे हैं कि पता था कि सीबीआई से जमानत मिलने वाली है इसलिए ईडी के जांच के दायरे में ले आए। तो तमाम देखिए राजनीति दौर भी चल रहा है, बीजेपी का प्रदर्शन भी हम दर्शकों को लगातार दिखा रहे हैं। लेकिन आज जो 10 दिन की रिमांड मांगी गई है उसमें जो तमाम ग्राउंड्स दिए जाएंगे उसके आधार पर कितने दिन तक रिमांड पर भेजे जाते हैं मनीष सिसोदिया, और अगर सीबीआई से राहत मिल भी जाती है तो यहां से उन्हें इस कोर्ट से उन्हें ईडी ऑफिस ले जाया जाएगा, जहां जितने दिन की रिमांड होगी वो पूछताछ की जाएगी, तमाम जो किरदार है उनको आमने सामने बैठाकर पूछताछ की जाएगी। तो ये जो पूरा सिनेरियो है इसमें राजनीति भी थमती नजर नहीं आ रही है और ये पूरा मामला कहीं ना कहीं मनीष सिसोदिया के लिए खासतौर से कहें तो उनके लिए मुश्किलें खड़ी करता नजर आ रहा है। राउज एवेन्यू कोर्ट की भी तस्वीरें हम कहेंगे महेश आपको, मुकेश माफ कीजिएगा, दिखाएं, क्योंकि यहाँ पर देखिए अब लगातार पूछताछ के बाद जब उनको गिरफ्तार किया गया, ये कहा जा रहा था कि 2 बजे लाया जाएगा, 2 बज चुके हैं, 2:05 हो रहे हैं, उन्हें कोर्ट के सामने रखा गया है। और हम बार बार जिक्र कर रहे हैं कि पीएमएलए यानी धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 जो काफी सख्त है और इसमें जो धारा 45 है इसमें बेल के लिए बहुत कठोर शर्तें हैं, बहुत कठोर शर्तें हैं। पहले अभियुक्त को खुद को निर्दोष साबित करना होता है, बेगुनाह दिखाना होता है खुद को, तमाम चीजें हैं जो करनी पड़ती हैं और ये इतना आसान नहीं है। दोहरी शर्तें हैं, अतिरिक्त इसको लेकर प्रतिबंध लगाए गए हैं। तो ये तमाम चीजें जिसको लेकर ये समझा जाए कि अब मुश्किल और बढ़ रही है। सीबीआई दो एजेंसियां, जब दो एजेंसियां जांच कर रही हैं तो एक एजेंसी तो फिर भी, सीबीआई ने जितने लोगों को गिरफ्तार किया था उन्हें बेल मिल गई है, लेकिन ईडी ने जितने लोगों को अपनी गिरफ्त में लिया है उनको बेल नहीं मिली है। तो जमानत मिलने का रास्ता भी मुश्किल है, रिमांड कितने दिन की मिलती है ये भी देखने वाली बात होगी। और क्या सीबीआई जमानत मिलती तो कम से कम ये होगा कि चलिए एक एजेंसी से जो जांच चल रही है उसमें थोड़ी राहत मिलेगी। लेकिन अभी जो पूरी अंदर दलीलें चल रही हैं उसमें ये कहा जा रहा है, साफ तौर पे ईडी बता रही है कि 10 दिन का पूरा शेड्यूल क्या है, 10 दिन तक क्या क्या पूछताछ की जाएगी, कैसे कैसे चीजों को इन्वेस्टिगेट किया जाएगा, कैसे कैसे मनी ट्रेल का पूरा जो खाका है वो समझना है। क्योंकि साउथ का पूरा ये मामला दिल्ली से शुरू होकर साउथ होते हुए पूरे इंडिया में, पैन इंडिया, आपको याद होगा कि उस तरह से छापेमारी की गई थी। तो वो तमाम चीजें हैं जिसकी तह तक ईडी पहुंचने की कोशिश कर रही है और बाकायदे कोर्ट के सामने, जज के सामने बताएगी कि 10 दिन तक क्यों हमें समय चाहिए, रिमांड 10 दिन तक क्यों चाहिए, क्यों एक दिन का खाका सामने रखेगी। उसके बाद जज के विवेक। बिल्कुल सलोनी, वापस लौटेंगे, जैसे आप लगातार महत्वपूर्ण जानकारी दे रही हैं, लेकिन